साथियों, आज वीडियो बनाने बैठा। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कि वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक पुस्तक का अध्ययन में लगा हुआ था। ये पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, और इसके द्वितीय खंड को लगभग समाप्त होने को है। और मुझे लगता है कि जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो वास्तविकता में मैं आपको बताऊं, मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं किया क्योंकि मैं इसमें इतना रम गया, इसके लिखी हुई बातों में। इसमें जो बातें हमारे देश के बारे में लिखी गई, हमारे देश के साथ जो हुआ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हुआ, उस सबको सुनकर मैं शायद ओवरवेल्म्ड हो गया। बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर भावनाएं कई प्रकार की आने लगी, जिनको पढ़ने के बाद मैं उन सब जो ज्ञान इसमें से मिला, जो भावनाएं इसमें से निकली, उन सब को का समावेश कैसे करूं और उस बातों को आप सब तक पहुंचाऊं कैसे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के साथ साथ जीविका भी चलानी है। जीविका चलाने के कारण अपना ध्यान वहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। लेकिन मन ये कर रहा था कि इस पुस्तक को बस कोई डिस्टर्ब ना करे और पढ़ता जाऊँ, पढ़ता जाऊँ, पढ़ता जाऊँ। और पूरा पढ़कर इसका एक विश्लेषण जो मैंने समझा, जो मेरी समझ बनी, और जो आज के जो हालात में देखता हूँ, उन सब को उससे जोड़कर, इस इतिहास जो इसमें लिखा है उससे जोड़कर कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ शर्मनाक बातें जो हैं वो मैं बता पाऊँ आप सभी को। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको ये नहीं कहना चाहता कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मुझे वो भाव जो है अपने अंदर नहीं आ रहा जिसके चलते मैं ये सब बातें आपको बता पाऊँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचने लगा कि यदि जीविका में लगे रहते ही, आजकल सब लोग जीविका में लगे हुए हैं, जो सरकार की तरफ से जो चल रहा है व्यवस्था, सरकारों की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, तो उन सब के बारे में बहुत गहराई से जानकारी होना भी, और उस जानकारी के होते हुए अपनी बातों को अपने अपने उन उसके कारण इतना अपने आप को प्रताड़ित ना कर लें हम अंदर ही अंदर, मन ही मन में टीस ना पाल ले इतनी कि हम खुद ही उस उन जानकारियों की जो दुष्प्रभाव है, इतनी सारी जानकारियों का एक आहार जैसे जंक फूड की तरह वो मिल जाता है, तो उसको अगर प्रोसेस नहीं कर पाए तो अपच भी हो सकता है उस जानकारी का। तो वो सबको कैसे समावेश किया जाए, ये मुधेड़ बुन में मैं लगा हुआ था। तो बात अंत में घूमकर ये आई कि ये जो जीविका के झंझट में हमें फंसाया हुआ है, ये आज के जो एक जीविका का स्वरूप है वो बहुत विकृत स्वरूप हो गया है। मैंने कभी भी सामाजिक जीवन जो है वो, जो सामाजिक जीवन का अर्थ ये नहीं है कि मैं समाज में नहीं जिया। जो राजू भाई को सुनने के बाद जिस तरह के समाज के हित के लिए कार्य करने के, जिस तरह के जीवन को मैंने अपनाया और अपनी इच्छा से अपनाया, तो बहुत मुझे लगता है कि शायद 10 वर्ष में मेरे जीवन को जो दिशा मिली, वो यदि मैं ये नहीं करता तो शायद एक बाकी लोगों की तरह नौकरी, परिवार, कमाई बस इसी में लगा रहता। लेकिन एक दिशा ये भी मिली कि बिना जीविका के जो है सम्मान भी नहीं है। तो इसके कारण कोई बहुत प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन गोधली का हमने जो है से उत्पाद बेचने शुरू किए। उस गोधली के उत्पाद बेचने बेचते जो है हमने कहा कि चलो साथ में एक जीविका की व्यवस्था हो जाएगी। पहले फ़ोटोग्राफ़ी से मैं अपनी जीविका की व्यवस्था करता था, लेकिन अब फ़ोटोग्राफ़ी में टाइम इतना ज़्यादा लगता है कि उसमें कहीं न कहीं आज उस फ़ोटोग्राफ़ी का स्वरूप हो गया है, वो मुझे सम्मानजनक नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको कुछ सालों तक व्यवस्था उसकी बनाए रखी। लेकिन अब जो है गोधली के द्वारा मैं चाहता था कि हमारी जीविका की व्यवस्था हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन अब मुझे ये लगता जा रहा है कि शायद जिस तरह के हमने सिद्धांतों के साथ इस गोधली के उत्पादों की गुणवत्ता को हमने निर्धारित करते हुए, जिस तरह से सीमित उत्पादों को हमने रखना शुरू किया कि जो हमारे परिवार के लिए हम प्रयोग करेंगे वही हम दूसरों के लिए देंगे, इस सिद्धांत के चलते हमें हमारे उत्पादों को लोग पसंद तो बहुत कर रहे हैं। रेटिंग्स भी इतनी अच्छी, समीक्षाएं भी इतनी अच्छी और बिल्कुल निष्पक्ष समीक्षाएं हमें मिलती हैं, तो मन जानकर खुश होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन वो धीरे धीरे ये लगने लगा है कि ये जितने भी लोग हमें प्रशंसा हमारी कर रहे हैं,
हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत 2-3 वर्षों में हमें बहुत अद्भुत आप लोगों के का समर्थन मिला, जो लोग हमसे उत्पाद वगैरह लेते हैं। लेकिन अब धीमे धीमे जिस प्रकार से खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, हमें जो है उत्पादों को की गुणवत्ता मेंटेन करने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, तो धीरे धीरे हमें देख रहे हैं कि हम उसको बहुत सहज रूप से नहीं चला पा रहे हैं। बहुत जद्दोजहद हमें करनी पड़ रही है। और हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बात यह है कि शायद हम ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे हैं अपने आप को, जानबूझकर नहीं बढ़ा रहे। आपको शायद नहीं पता होगा कि हमें बहुत ऑफ़र आते हैं, बड़ी फंडिंग के ऑफ़र आते हैं, उत्पादों को, बहुत तरह के उत्पादों को जोड़ने के, जिसमें बड़ा अच्छा हमें मुनाफा मिल सकता है, वो आते हैं। लेकिन हम लोग अपने सिद्धांतों की वजह से उन सबको रिजेक्ट कर देते हैं और अपने यहाँ पर जितने उत्पाद अभी रख पा रहे हैं उतने ही हम रख पाते हैं। वो भी कई उत्पाद आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अच्छे ही आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो तो ये समझ में आने लगा कि शायद लोगों को जितनी भी ये मल्टी बिलियनियर जो कंपनीज हैं, ये सब बेच क्या रही हैं, जहर बेच रही है, पूरा मिलाकर जहर। लेकिन जब ये बड़ी कंपनियां बन जाती हैं तो हम सम्मान इन्हीं का करते हैं। हम जैसों का तो सम्मान, मुझे नहीं पता, आप जो इस विचारधारा के लोग हैं ज़रूर सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम भी कई कंपनियों की तरह अगर बड़ा बड़ा बेचकर हम कल को अरबपति करोड़पति बन जाएं, तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिकली होने लगेगा, राजनीतिक हलकों में भी होने लगेगा। जैसे ये भांड सभी बॉलीवुड के हैं, ये करते क्या है? ये हमारे देश में विकृत मानसिकता फैलाने वाले, ये उल्टे सीधे डांस, कपड़े, वेशभूषा, संस्कृति, ये हमारे जो सभ्यता को बिगाड़ने का जो काम करते हैं। लेकिन जब ये अरबपति करोड़पति बन जाते हैं तो इनका प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्यमंत्रियों के पास आराम से आना जाना हो जाता है। और जो बाकी जो लोग हैं, जो देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमे चलते हैं, उन लोगों का दमन होता है, उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। ये इस देश की जो मानसिकता हो गई है। तो जिस देश में ऐसे आवश्यकता होगी इस तरह की, जिस देश में इस तरह का बर्ताव जब अच्छे लोगों के साथ होगा, तो अच्छे लोग नहीं, जो नीच लोग हैं, जो धोखा देने वाले हैं, जो जहर बेचने वाले हैं आपके बच्चों को, उन्हीं का बोलबाला होगा ना। तो हो क्या रहा है कि अंत में हमें जो है गोदली में हम जो सिद्धांतों की वजह से बहुत सीमित उत्पादों में ही व्यवस्था बना पा रहे हैं, उसमें व्यवस्था चलना बहुत सहज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि आपके कुरियर के चार्जेस ज़्यादा हैं। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह से ज़्यादा है? आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मगरमच्छ जैसी, जो अरबों खरबों डॉलर जिनके पास हैं, आप इनसे कंपेयर कर रहे हैं हमारा? तो गुणवत्ता कंपेयर करिए या फिर कुरियर चार्जेस कंपेयर करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, मैं आपको साफ साफ ये बात बता देता हूँ कि ये जो कंपनियां हैं, इनके हर राज्य में, लगभग हर ज़िले में जो है इनके वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर उत्पाद उपलब्ध होते हैं इनको भेजने का अरबों खरबों का। अब हम अरबों खरबों का बिजनेस करेंगे तो ये कुरियर चार्जेस हमारे सामने क्या है? हम कुरियर कंपनी खड़ी कर लेंगे अपनी, तो हम तो सस्ते में बेच लेंगे उसको। लेकिन आप लोग जो हैं अन्य चीज़ों पे खर्च करते हैं, सब चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो हम अगर गुणवत्ता अपने सिद्धांतों के कारण जो है बड़ी मुश्किलों से जो है इस व्यवस्था को बना रहे हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था बना रहे हैं, ये सब चीज़ें हम जो किसानों को, जो कुछ गोपालक हैं, उनको शुद्ध उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित कर उनके जीविका हम घर चला रहे हैं। तो शायद हमें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं आज के समय में सिद्धांत पे चलना जो है। क्योंकि रिश्वत खिलाकर, बहुत सारी चीज़ें करके, हम भी कई तरह के लाइसेंस लेकर जो है उस पर ठप्पा छाप के आपको दे सकते हैं। अब बनते रहिएगा बेवकूफ़, फिर हम नहीं उसके अंदर क्या कचरा मिला के देंगे, क्या नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यदि हम लोग आप लोगों से ये कहे कि अभी आप दान दो हमको, हम उससे अपनी व्यवस्था चलाएंगे, तो भीख क्यों मांगे हम आप लोगों से? आप हमारे उत्पादों को अच्छे से खरीद लीजिए, हमारी व्यवस्था उसी में चल जाएगी। हमारे जो साथ में हमारे कार्यकर्ता हैं, जो परिवार उत्पाद शुद्ध बना रहे हैं, उन सबको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग जो है विष खाने के इतने आदी हो गए हैं कि कोई अच्छी चीज़ यदि बेचने का हम प्रयास करते हैं तो हमारी छवि जो है
वो धीरे धीरे लोगों को लगता है कि उत्पाद बेचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उत्पाद बेचने के लिए हम लोग इसमें आए हैं? आप बोल दो हम बंद कर देते हैं सब कुछ, नहीं 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 चलाएंगे कुछ भी। लेकिन लेकिन क्या घर पे हम जब हमारे खाने को नहीं होगा तो तब आप लोग हमारा सम्मान करेंगे, या ये कहेंगे कि देखो अपने घर की तो व्यवस्था संभली नहीं जा रही, देश को संभालने निकले हैं? तो क्या गलत है इसमें? तो मुझे ये लगने लगा है कि हम लोगों को जो जो सिद्धांतों पे हम चल रहे हैं उस सिद्धांतों को छोड़ना पड़ जाएगा। फिर हम छोड़कर जो हैं जो मर्जी जो है बहुत कुछ बेचने को हमारे सामने ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे उत्पाद आते हैं जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, लेकिन हमें लगता है कि बेच लेंगे तो बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे हम लोग, और फिर उस प्रॉफिट में से कुछ दान दे देंगे तो हमारा तो पाप उतर जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है कि डीएनए डीएनए के हिसाब से जो है हमारे अंदर वो ऐसी बुद्धि नहीं है कि जो मर्जी कुछ भी बेचकर मुनाफा कमा लिया। वो डीएनए नहीं है हमारा, वो हम कर नहीं सकते। तो आप सबसे एक जो निवेदन, जिस कारण से मैं ये आपको अभी इस पुस्तक का विश्लेषण कुछ अगले वीडियोस में दूंगा, लेकिन ये ध्यान इन पुस्तकों में तभी लगता है जब घर में जो है जितना आवश्यकता है कम से कम उतना तो हमारे घर पे हो। तो इसके लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे जो शुद्ध उत्पाद, यदि आपको कुछ महंगा लगता है तो मत खरीदिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम गुणवत्ता वो महंगे में ही आ रही है तो उसमें हम लोग गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। जो आपके अफोर्ड कर सकते हैं वो हमसे लीजिए। अगर कहीं और बाज़ार से लेना ही है तो कम से कम हमसे लेकर हमको सपोर्ट करिए कि कम से कम हम देश के काम के लिए निश्चिततापूर्वक अध्ययन करके रिसर्च करने का जो है काम हम कर सकें। ये मुझे, आप ये मत समझिएगा कि गोधली कोई हमारी बिल्कुल हम नुकसान में जा रहे हैं, हम नुकसान में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सहज रूप से नहीं चल रहा है। क्योंकि आप सब लोग जो है हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इन उत्पादों को बढ़ाओ, क्योंकि क्या आप नहीं चाहते हो कि लोगों का भला हो? नहीं, हम नहीं चाहते सबका भला हो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हम सुपात्रों का ही भला करना चाहते हैं। इस कारण से हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को इतना नहीं बढ़ाना चाहते कि गुणवत्ता पे समझौता हो जाए। और जो लोग हमारी इस भावनाओं से सरोकार नहीं रखते, उन्हें नहीं पता कि हमने गोधली क्यों शुरू किया, वो नहीं जानते कि मैं एक व्यक्ति के रूप में जो है इस मिशन को क्यों लेके चल रहा हूँ, ये गोधली हमने क्यों शुरू किया है। जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे तो वो केवल हमारा जो आकलन है, हमारी एक छवि है, वो उत्पाद के हिसाब से बनाएंगे। वो अब हमें हमारे पीछे के निहित उद्देश्य को नहीं देखने वाले। उनको लगेगा ये तो उत्पाद बेचने निकले हैं। तो हम ये कहते हैं आज भी हम लोग यदि सिद्धांतों पे चलने लगे, अभी भी मैं कहता हूँ हम बहुत सारी चीज़ों में समझौता करते हैं। हम कई गोमूत्र जो है प्लास्टिक में बेचना पड़ता है हमको, क्योंकि अगर हम बिल्कुल सिद्धांतों पे चल लेंगे तो हमारे कई प्रकल्प फेल हुए इस वजह से। मेरे खुद के प्रकल्प फेल हुए। एक हमारे मनविंदर भाई थे, वो दिल्ली में, हमने उनके साथ मिलकर उनको पैसा मैंने उसमें लगाया था, लगभग ₹1 लाख के करीब लगा था 2015 में। एक हमने उनको कचौड़ी की दुकान खुलवाई थी, जिसको चांदनी चौक कचौड़ी हमने नाम दिया था। तो हमें याद है कि हमने उसमें सरसों का तेल डेली प्रयोग करते थे। तो अब देखिए क्या होता है कि जब सिद्धांत तो बहुत चलना पड़ता है, और वो लगभग 2-3 महीने में बंद हो गई थी। मैं ये भी बता दूं क्यों बंद हुई थी, मैं उसका कारण बता देता हूँ कि हमसे लगभग 100-200 मीटर आगे ही एक दूसरी कचौड़ी समोसे बेचने की दुकान थी। वो खूब अच्छी चलती थी, बहुत बढ़िया। कई साल पहले अग्रवाल समोसे वाला ऐसे कुछ करके नाम था उसका, ये उत्तम नगर की मैं बात बोल रहा हूँ। हमने जो है गाय का दूध हम लेके आते थे और उसका रायता बनाते थे, और उसको बिलोना सुबह सुबह करके जो है उसका बिलोना करके उससे छाछ बनाकर उसके अंदर धुएं का बघार लगाकर, और उसके अंदर धुएं की सी महक सी बड़ी अच्छी आती थी राजस्थानी स्टाइल में। वो हम उसको हमने अपने साथी को बोला था कि हम लोग कि तुम बनाओ, और वो बनाता था उसको। और उसमें हमने एक जो है अलीगढ़ की एक बड़ी अच्छी मशहूर सब्जी होती है जिसमें सूखी और गीली सब्जी दोनों होती हैं, उन दोनों को बनाने का हमने वहाँ पर सब्जी उसके साथ उस कचौड़ी को देने का किया था। और बेडमी पूरी टाइप की वो कचौड़ी बोलते हैं उसको, लेकिन उसको हमने दिया था। वो भी सरसों के तेल में तली जाती थी और किसी प्रकार से नमक का प्रयोग होता था। तो सब ये व्यवस्था हमने बनाई थी, बड़ा अच्छे से हमने उसकी व्यवस्था पूरी शुरू की थी, और लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया था। जो लोग वहाँ खाते थे वो खाने के लिए रेगुलर आते थे हमारे पास। तो 30 रुपये में हम ये सब देते थे।
तो 30 रुपये में हमें पूरा नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि लोगों को अच्छा स्वाद लगेगा, तो जब ज़्यादा बिकेगा तो हम लोग इसको धीरे धीरे जो है वो व्यवस्था बना लेंगे, इसमें हम मुनाफा ले लेंगे। अब लेकिन वो हमारे जो साथी थे वो भी आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं थे, तो देखा कि भाई हमें अनुभव भी नहीं था, तो सब्जी जो है सुबह बनाते थे तो शाम तक वो ख़राब होने का चांस हो जाता था, बिकती नहीं थी। तो धीरे धीरे हमें लगने लगा कि रोज़ जो हम सब्जी बना रहे हैं और आज का जो सरसों का तेल हमने जिसमें कचौड़ियाँ तली हैं वो हम अगले दिन इस्तेमाल भी नहीं करते थे, फेंक देते थे, उसको नाली में फेंक देते थे कि भाई एक दिन रोज़ हम ताज़ा सरसों का तेल जो है वो प्रयोग करेंगे। ये सिद्धांत पे हम चलने लगे। तो देखा हमने कि 2-3 महीने फरवरी में शुरू किया था, मार्च अप्रैल मई तक तो वो बंद हो गया और पैकअप करना पड़ा हमको, क्योंकि हमने जैसे ही 10 रुपये उसके बढ़ाए, ये सोच करके चलो 10 रुपये में लोगों को स्वाद, तो जो लोग खाने भी आते थे 30 रुपये में, वो 40 रुपये होते ही उन्होंने आना बंद कर दिया और हमारी सेल जो है वो ज़ीरो पे आ गई। तो हमें वो प्रकल्प जो है, जो शुद्ध भोजन का हमने प्रकल्प शुरू किया था कि भाई कचरा आप खा रहे हो, लेकिन वो जो साथ में वो अग्रवाल वाला था उसकी तो खूब लगातार सब कुछ दूर 100-200 मीटर दूर वो पूरा रिफाइंड ऑयल में बनाता था, समोसे मैदा के बनाता था, वो कोई सेंधा नमक किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखता था, तेल 5-6 दिन का तेल दोबारा यूज़ होता था, उसकी खूब बिक्री होती थी, कोई कमी नहीं थी उसकी बिक्री में। लेकिन हम लोग शुद्ध देने निकले तो हम लोग जो है एक तरह से मजाक बनकर रह गए। तो इसी तरह से जो है प्रकल्प बंद हो जाएंगे, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो कहीं और से खरीद लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की व्यवस्था ये बनी रहे, चलती रहे। उसके लिए आप सभी जो हैं, जिस इस तरह के हमारे जैसे प्रकल्प हैं, इन प्रकल्पों को यदि वो शुद्ध उत्पाद देते हैं तो सपोर्ट करिए। ये कुरियर चार्ज ज़्यादा हैं, ये सब जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास बहुत धन है, ये फ्री में भी दे देंगे सामान, कुरियर चार्जेस फ्री छोड़ दीजिए, ये फ्री में भी आपको सामान दे देंगे, लेकिन हमारे जैसे सिद्धांत पे नहीं टिकेंगे ये लोग। ये तो कुछ मर्जी बेचने निकले। सिद्धांतों की यदि मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि यूट्यूब से भी हमने जो यूट्यूब पे वीडियोस हम डालते हैं उस पर से भी कुछ महीने का कुछ हमको यूट्यूब से मिलता था, लेकिन जब हमने देखा कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करने के कारण यूट्यूब पे जो ऐड आते हैं हमारे वीडियोस से पहले या बीच में या बाद में, वो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध ऐड आते हैं, तो इस कारण से हमने अपने चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया, कि उससे भी कमाई करना बंद कर दिया कि यूट्यूब की फेंकी हुई जो चिल्लर है उस पर हम अगर हमारा जो है घर चलने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सिद्धांतों में बहुत हद तक अपने आप को कायम रख पाते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो चलानी है आज का समय में जो है, क्योंकि गृहस्थ होने के नाते अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाना बहुत ज़रूरी है। और गोदली मैं आपको बता देता हूँ, उत्पाद बेचना ये आप लोगों तक पहुँचने का एक माध्यम है, उत्पाद हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन लक्ष्य नहीं तो माध्यम को भी हमें मजबूत तो रखना पड़ेगा ना, यदि लक्ष्य नहीं है तब भी। तो आप देखिए कि इसके साथ लगभग 100 परिवारों की जीविका जो है वो जुड़ी हुई है। उस जीविका को हमें कायम रखने में हमारा सहयोग करिए। गोदली के उत्पादों को आप अपने घर में जो उत्पाद और कहीं से लेते हैं, जो आपके बजट में आता है हमारे अनुसार, उसे अवश्य हमसे लीजिए, जिससे कि हम लोग देश के काम के लिए निश्चिंत होकर जो है व्यवस्था बना सकें, अध्ययन कर सकें और आगे बढ़ सकें, और हम अपने सिद्धांतों से समझौता करने को मजबूर ना हो व्यवस्था में, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उससे जो है बहुत सहज भाव से नहीं चल पा रहा है। मैं आपको आज शायद आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो ये मेरा जो कहना है, मैं बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मिलकर सहयोग करिए, नहीं तो ये विदेशी कंपनियाँ जो हैं, ये सरकारें जो हैं, ये हमारी आपसी फूट का ही फ़ायदा उठाकर इस देश को गुलाम बनाती आई हैं और आगे भी गुलाम बनाती रहेंगी, क्योंकि अपने लोगों का सपोर्ट हम नहीं करते, हम बाहर वालों का सपोर्ट करते हैं। ये सरकारें ना किसी की सगी हुई हैं, ना अंग्रेज़ों के समय में, ना अभी भी। हम आपस में एक दूसरे के जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्थाएं आगे नहीं बढ़ने वाली। तो वो यही मैं कहना चाहता था। तो आप इसको चिंतन करिए, हमें सहयोग करिए, सहयोग करेंगे हमें अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो भी ईश्वर की व्यवस्था तो है हमारे लिए, कुछ न कुछ तो ईश्वर भी हमारे लिए व्यवस्था करेगा। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो खुद नहीं खा सकते दूसरों को ना दें, शुद्ध चीज़ें दें, शुद्ध उत्पाद आप लोगों को दें। हम गलत उत्पाद बेच नहीं पाएंगे, भले ही भूखा मरना पड़े। तो यही बात कह के मैं आप सबसे धन्यवाद कहूँगा कि आप सब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं गोदली परिवार से, जो हमें हर महीने हमसे उत्पाद देते हैं,
इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण हमारा मनोबल और सिद्धांतों पर टिकने का हमारा जो पूरा बल है वो बना हुआ है। वंदे मातरम।